अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाते ही एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, जिससे नून लीग की हालत पतली हो गई है और 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट का इजलास भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यया आफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज हलफ उठा लिया और पहले दिन ही हलफ उठाते ही बड़ा खड़ा कर दिया, जिससे सब के सब हैरान होकर रह गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत दोनों सीनियर तरीन जजेस को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा इस कमेटी में शामिल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पर जस्टिस अमीनुद्दीन को लिया था। अब चीफ जस्टिस के साथ दोनों सीनियर तरीन जजेस इस कमेटी में शामिल रहेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस यया आफरीदी को हलफ उठवाया, जबकि यया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यया आफरीदी के इस अमल को सब के सब अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और अदलिया में जो इख्तलाफात और ग्रुपिंग हो रही थी उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं और इससे एक अच्छा पैगाम जो है वो नाराज जो जस्टिस हैं उनको देने की कोशिश की गई है। जबकि चीफ जस्टिस यया आफरीदी ने इसके साथ साथ फुल कोर्ट का इजलास भी पीर के रोज तलब कर लिया है और इससे कबल जो जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से निकाला गया था और ऑर्डिनेंस जारी किया था सदर पाकिस्तान ने, जिसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी का मुसलसल बाइकाट करते आ रहे थे और उनका मुतालबा था कि इस कमेटी में दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए वो मक्का मुकरमा गए हुए हैं और वो कल फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शामिल नहीं हो सके थे और आज जो हलफ बर्दारी तकरीब थी उसमें भी वो नहीं थे। और इस अमल से जो एक मैसेज मिल रहा है कि आने वाला वक्त का जो पैगाम मिल रहा है कि अब सीनियर तरीन जजेस जो है मिलकर फैसला किया करेंगे। चीफ जस्टिस यया खान आफरीदी ने हलफ उठाने से कबल भी कहा था कि इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर मैं अमल पेरा रहूंगा और उसकी वजह से ही उन्होंने आते ही ये हुक्मनामा जारी किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करके जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाल दिया है। और सबसे बड़ी जो दूसरी खबर आई है कि इमरान खान की मुलाकातों पर से पाबंदी हटा दी गई है। अब एक तरफ तो इमरान खान से मुलाकातें आसान हो जाएंगी और दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जो फैसले होंगे वो सब के सब इत्तफाक राय से होने की उम्मीद पैदा हो गई है। इससे कबल जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करने से पहले जस्टिस यया आफरीदी से कहा गया था, मगर उन्होंने माजरत कर ली थी, इसीलिए जस्टिस अमीनुद्दीन को चौथे नंबर पर होने वाले जज को उस कमेटी में शामिल करके फैसले किए गए थे कि कौन सा बेंच बनना है और कौन सा जो मुकदमा है वो सुनना है। इस अमल से एक तरफ तो ऐसे नजर आ रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की बाकियात को इस कमेटी से निकाल दिया गया है। जराए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा बैरून मुल्क चले गए हैं, मगर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि मियां नवाज शरीफ तो पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। तो अब लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रुप बंदी पिछले अरसे से जारी थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई है और कभी इम्कान यह भी है कि अब मौजूदा हुक्मरानों की मंजी ठोक दी जाएगी
اور دوسری بات آج جو نظر آئی کہ جو ججز کل فل کورٹ ریفرنس میں سے غائب تھے وہ آج سب کے سب اگلی نشست میں بیٹھے نظر آئے، اور یہ کمال ہو گیا کہ جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ میں نئی جنگ کے لیے نئی صف بندی ہو رہی ہے کیونکہ گزشتہ روز فل کورٹ ریفرنس میں 5 ججز غائب تھے اور 16 ججز شامل تھے، تو جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے اس میں سب کے سب ججز جو جانے والے چیف جسٹس آف پاکستان کو الوداع کہتے ہیں، مگر گزشتہ روز جو فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اس میں 5 ججز شامل نہیں تھے۔ ایک جسٹس منصور علی شاہ تو مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، مگر جو 4 جو ججز تھے وہ کل یہاں پر ہونے کے باوجود بھی اس فل کورٹ ریفرنس میں شامل نہیں ہوئے تھے، مگر آج وہ سب کے سب جسٹس عطا اللہ سمیت اگلی نشست پر بیٹھے نظر آئے۔ تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ آنے والے وقت میں گروپ بندی اور جو آپس میں ان کی چپکلش تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی نظر آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔